हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ झारखंड का एक सीरीज, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट है। आप सभी लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए फटाफट अंदाज में आपको आंसर करना है। पिछला 2-3 सेट करा चुके हैं, बहुत से क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में कवर करवाया जाएगा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हरडीह मंदिर समूह तमाड़, शाहपुर किला मेदिनीनगर, नवरत्नगढ़ का किला पलामू, तेलियागढ़ का किला राजमहल। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही, नवरत्नगढ़ का किला पलामू नहीं बल्कि गुमला में है। नवरत्नगढ़ का किला जो है कहाँ है? गुमला जिला में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सभी सही है। ये कई बार पूछता है तेलियागढ़ का किला कहाँ है, तो राजमहल में है। शाहपुर का किला मेदिनीनगर और हरडीह मंदिर समूह कहाँ है? तमाड़ में। जो हरडीह मंदिर समूह है वो दुर्गा व काली की प्राचीन एक मंदिर है, ध्यान रखिएगा। शाहपुर का किला ये जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला है। और नवरत्नगढ़ का किला ध्यान रखेंगे कि ये दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? दुर्जन साल के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन, बॉलीवुड की मशहूर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की पृष्ठभूमि झारखंड पर आधारित है। बिल्कुल सही है, धनबाद में ये फिल्म बनी थी। 2016 वर्ष को महिला उद्यमी वर्ष मनाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। 2016 नहीं बल्कि 2017 को महिला उद्यमी वर्ष मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित रांची झील में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति प्रस्तावित है, ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये उद्यमी वर्ष 2017 को मनाया गया था, महिला उद्यमी वर्ष। ठीक है, 2016 को किस वर्ष में मनाया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं 2016 को। अगला है, झारखंड सरकार तथा गेल द्वारा ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए करार किया गया। यह झारखंड के कितने जिलों से होकर के गुजरेगी? तो ये झारखंड के 6 जिलों से होकर के गुजरेगी। वो जिला कौन कौन सा है? बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची तथा धनबाद, है ना। लगभग 340 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 6 जिला से बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची तथा धनबाद, इसका 6 जिले हैं जहां से ये गुजरेगी। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर का निर्माण रामगढ़ राज परिवार के राजा दलेल सिंह ने करवाया था, जिसे हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है, बनाया था रामगढ़ राज के परिवार के राजा दलेल सिंह के द्वारा, है ना। पुरातत्व विभाग द्वारा इसे घोषित किया गया है, तो वो है शिव मंदिर। कौन सी मंदिर? शिव मंदिर। रामगढ़ के कैथा मंदिर, जिसको प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ था 1670-71 में इसका निर्माण हुआ था। रामगढ़ का राज परिवार दलेल सिंह के द्वारा इसे कराया गया था, है ना। यह एक गुफानुमा मंदिर है, ध्यान रखेंगे, और लखौरी के ईंट से इसे बनाया गया है शिव मंदिर को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ तथा नोएडा के बाद सखी नामक वन स्टॉप सेंटर कहाँ बनाया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक, मानसिक तथा अन्य हिंसा के समय चिकित्सीय सहायता देना है? छत्तीसगढ़ और नोएडा के बाद झारखंड में बनाया गया है, वो रांची में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? रांची में। अगला प्रश्न है, राज्य की राजधानी रांची में रांची नगर निगम ने किस बैंक की सहायता से ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? राज्य की राजधानी रांची में रांची नगर निगम ने किस बैंक की सहायता से ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक के सहायता से। किससे? एक्सिस बैंक। गुजरात तथा राजस्थान के बाद झारखंड के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है? तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय झारखंड, जो गुजरात और राजस्थान के बाद तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय होगा, वो कहाँ बना है? खूंटी जिला में। कहाँ बन रहा है? खूंटी जिला में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डुमेर सुमेर चतरा जिला, बरसोपानी हजारीबाग जिला, वासुदेव राय मंदिर खूंटी से संबंधित है, नक्षत्र वन रांची से संबंधित है। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा, वसुदेव राय मंदिर जो है कहाँ है? खूंटी में नहीं बल्कि कहाँ है? गुमला में। बाकी डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ है? चतरा में। बरसोपानी गुफा जो है कहाँ? हजारीबाग में। नक्षत्र वन कहाँ है? तो वो है रांची में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्राम कचहरी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 142 है। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख कहलाता है। तो आपको बता दें कि इसमें गलत है कि झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 132 है। कितनी है? 132। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है ना? कौन सा कथन इनमें से गलत है? रांची रेलवे स्टेशन में वाईफाई सुविधा गूगल के सहयोग से प्रदान की जा रही है। देश के सबसे ऊंचे तिरंगे का झंडोत्तोलन रांची पहाड़ी मंदिर पर किया गया है। देश के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है इसे झंडोत्तोलन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। रक्षा मंत्री उस समय देश के निर्मला सीतारमण नहीं बल्कि मनोहर पर्रिकर थे। कौन थे? मनोहर पर्रिकर, है ना। और इसकी लंबाई पूछेगा तो 99 फीट और चौड़ाई 66 फीट है, ठीक। टोटल ऊंचाई 293 फीट है। झंडे की लंबाई जो है 99 फीट, चौड़ाई 66 फीट और टोटल ज़मीन से लेकर के इसकी ऊंचाई कितनी है? 293 फीट है ना, जो कि फहराया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से किया गया। योजना से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 है। मोदी ने झारखंड में 15 लोगों को गोल्डन कार्ड दिया। इसका सही आंसर बताना है। 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। 19 जनवरी आरोग्य योजना की शुरुआत किया गया था। 11 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 15 लोगों को गोल्डन कार्ड दिया, ये गलत है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो दूसरी बार कब लगा था? पहली बार पता होना चाहिए 19 जनवरी 2009। 19 जनवरी 2009 में पहली बार लगा था, ठीक है। 19 जनवरी 2009 में पहली बार, जो कि 29 दिसंबर 2009 तक चला था। दूसरी बार 1 जून 2010 को लगा था, 1 जून 2010 को, जो 11 सितंबर 2010 तक चला था। तीसरी बार 2013 में लगा था और 13 में ही समाप्त हो गया था। पहली बार जब लगा 2009 में सैयद सिप्ते, उसके बाद MOH फारूक, उसके बाद सैयद अहमद। तीनों के राज्यपाल किनके राज्यपाल कार्यकाल में लगा है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने, अच्छा ये तो प्रीवियस क्वेश्चन ये हो गया है। अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला, झारखंड राज्य के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता है। क्वेश्चन नंबर 14 वो है गुमला और लोहरदगा। 2 ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है ना, गुमला और लोहरदगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आर्य योजना की शुरुआत 2016 ईस्वी में किया गया। पंख योजना का संबंध शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना की शुरुआत 2017 में शुरू किया गया, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य योजना 2017, 16 नहीं 2017 में शुरुआत किया गया था आर्य योजना, ठीक है। आर्य योजना, आर्य का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है। पंख योजना का संबंध शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। 2017 में ये भी शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा? नीरा यादव के द्वारा, है ना। 2017 में इसे भी शुरुआत किया गया था नीरा यादव के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को की गई। इस योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में रघुवर दास द्वारा किया गया। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 30 गांव के विकास का निर्धारित लक्ष्य रखा गया था। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर होगा। ये रघुवर दास द्वारा नहीं बल्कि अमित शाह द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। झारखंड के खूंटी जिला बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से इसे शुरुआत किया गया था। अगला है, हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा 15 जुलाई 2017 को। हर घर नल हर घर जल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्युत केंद्र है, दूसरी तरफ इसकी उत्पादन क्षमता, ठीक है। तिलैया जल विद्युत केंद्र जो कि बता दें बराकर नदी पर है, ठीक है। कोनार जो कि कोनार नदी पर है।
बाल पहाड़ी ये भी बराकर नदी पर है, और अय्यर बांध जो है, अय्यर जल विद्युत केंद्र वो है दामोदर नदी पर। ठीक है, सभी में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल पहाड़ी में 50,000 नहीं बल्कि 20,000 किलोवाट, 20,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत बताना है, इनमें से कौन सा है? भारत में एल्युमिनियम अयस्क का 26% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम अयस्क का 26% भाग झारखंड से नहीं, 16%। कितना? 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। बाकी ये सही है कि झारखंड में मुरी में इंडिया के एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1938 ईस्वी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछेगा कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना झारखंड में किस वर्ष की गई? तो 1938 में। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल लोहरदगा और पलामू जिला से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16% भाग जो है झारखंड से प्राप्त होता है भारत में एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए बताना है फटाफट, अंदाज में क्वेश्चन हो रहा है आपका। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। यह झारखंड का तीसरा और भारत का चौथा बड़ा लौह अयस्क इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई। यह बोकारो के माराफारी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड का तीसरा नहीं बल्कि झारखंड का दूसरा होगा। झारखंड का दूसरा और भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र। कहीं कहीं प्रथम भी देता है। ठीक है, कहीं कहीं प्रथम भी देता है, इसमें असमंजस है। इसकी स्थापना 1964 में, ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई थी, ये भी सही है। माराफारी बोकारो में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? फटाफट अंदाज में आपको आंसर अपने कॉपी में करते जाना है। मैग्नीज पश्चिमी सिंहभूम, मैग्नाइट लातेहार, ग्रेफाइट पलामू, अभ्रक कोडरमा। तो इसका सही आंसर कौन सा गलत है? 21 नंबर का हो जाएगा। मैग्नाइट जो है लातेहार नहीं बल्कि कहाँ? पलामू में। कहाँ पाया जाता है? पलामू में। ठीक, पलामू में मैग्नाइट। अगला है, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पर कब किया गया? लौह इस्पात तैयार करने का प्रयास धनबाद में सबसे पहले किया गया था, वो किया गया था 1779 ईस्वी में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे ज़्यादा सिंचाई है और दूसरी तरफ जिला है। कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई गुमला में होती है, तालाब से देवघर में, नहर से सिंहभूम में, नलकूप से लातेहार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, नलकूप से लातेहार नहीं बल्कि लोहरदगा में सर्वाधिक सिंचाई होती है। लोहरदगा। और आपका ये क्रमवार दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा कुआं से होता है, उसके बाद तालाब से, फिर नहर से, फिर नलकूप से। ठीक है, कुआं से 29 पॉइंट समथिंग होता है, तालाब से 19 पॉइंट समथिंग होता है, नहर से 17 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, और नलकूप से सबसे कम 8% की सिंचाई होती है। कहाँ कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? ध्यान रखेंगे, कुआं से गुमला, तालाब से देवघर, नहर से सिंहभूम और नलकूप से लोहरदगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वर्णरेखा परियोजना सिंहभूम में है, उत्तरी कोयल परियोजना पलामू में है, पुनासी जलाशय परियोजना दुमका में है, औरंगा जलाशय परियोजना पलामू में है। तो इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस पुनासी जलाशय परियोजना दुमका नहीं बल्कि देवघर में है। कहाँ है? पुनासी, देवघर जिले में। तो इसका सही आंसर 24 का कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन गलत है? पाठ क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है, पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है, पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है, पाठ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानू एवं सरू पहाड़ी है। इसका सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, औसत ऊंचाई 600 नहीं बल्कि 900 से 1100 मीटर है ना। पाठ क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। इसका सही आंसर सी नंबर होगा, बाकी सभी के सभी सही हैं। अगला प्रश्न, हजारीबाग के ऊपरी पठार को बाह्य पठार कहा जाता है। हजारीबाग के ऊपरी पठार को समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची के पठार की आकृति चतुर्भुजाकार की है। इनमें से बताना है कौन सा आपका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग के ऊपरी पठार को बाह्य पठार कहा जाता है, ये गलत है ना। 26 का सही आंसर हो जाएगा ये नंबर। सरंडा वन क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? सरंडा वन क्षेत्र जो है किस क्षेत्र में आता है? पाठ क्षेत्र, रांची का पठार, ताजमहल की पहाड़ियाँ, मैदानी क्षेत्र, हजारीबाग का पठार।
सारंडा वन क्षेत्र जो आता है राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है वो बताना है। रोहिणी त्यौहार झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। जावा पर्व का आयोजन भादो माह में किया जाता है। वंदना पर्व का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दौरान किया जाता है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो वंदना त्यौहार जो है कार्तिक पूर्णिमा नहीं बल्कि अमावस्या को किया जाता है। अमावस्या के दिन ये किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी के सभी सही है, ये दोनों सही। जावा पर्व भादो में, रोहिणी त्यौहार जो है झारखंड के प्रथम वर्ष के प्रथम त्यौहार है। ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सेंद्रा पर्व मुंडा जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। छठ पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का ये नंबर। सेंद्रा पर्व मुंडा के नहीं बल्कि उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। कौन सी जनजाति? उरांव से है। ठीक, बाकी सभी है। सेंद्रा का अर्थ शिकार होता है और वर्ष में 2 बार छठ मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तंतुवाद में सम्मिलित नहीं है? तंतुवाद में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन भेरी, है ना, मदन भेरी। 3 तरह के वाद होते हैं। ठीक है, इसमें मदन भेरी इसमें शामिल नहीं। एक तारा केंद्रा भुआंग जो है तंतुवाद में सम्मिलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है अर्थात गलत बताना है। हैरो नृत्य का आयोजन जन्मोत्सव के समय किया जाता है। सोहराय नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। डोमकाच नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 1 मिनट सोचिए और आंसर करें। हैरो नृत्य का आयोजन जन्मोत्सव के समय नहीं होता है। हैरो नृत्य धान की रोपाई के समय की जाती है। धान की रोपाई के समय हैरो नृत्य की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बादाम का किला का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा करवाया गया था। बादाम के किला, है ना, बादाम का किला का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा करवाया गया था। पद्मा का किला हजारीबाग में स्थित है, ये तो सही है। पलामू का किला का निर्माण चेरो वंशी शासक प्रताप राय ने करवाया था, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। बादाम का किला का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति के चारों हंडों के संबंध में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? किस्कू हंड को राजा, मुर्मू हंड को पुजारी, मरुंडी हंड को कृषक, सोरेन हंड को सेवादार। तो इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोरेन हंड को सेवादार नहीं कहा जाता। सोरेन हंड को सैनिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सैनिक कहा जाता है, तो सेवादार नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? वधू मूल्य के रूप में मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में लौटाना पड़ता है, उसको कहते हैं गुनोंग टका। क्या कहते हैं? गुनोंग टका। अगला प्रश्न, संथाल का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुकुमो। कौन सा था? कुकुमो। अगला प्रश्न, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यासकार अर्नेयर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है ना? साहित्य अकादमी द्वारा इसे पुरस्कृत भी किया गया है। अर्नेयर अधिकार किसके जीवन पर लिखा गया ये बुक है? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगा खड़िया। किसके जीवन पर? सी नंबर, तेलंगा खड़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार के दौरान प्रजाति की महिलाएं कौन सा त्यौहार के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़ा पहन करके जो है पशुओं का शिकार करती है? तकरमा तो होगा नहीं, सोहराय तो होगा नहीं, छठ पूजा तो होगा नहीं, वो है मुक्का सेंद्रा, है ना। पशुओं का शिकार करती है पुरुष के कपड़े पहनकर पूरे दिन महिलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? वो है आपका
नाव चलाने लायक नदी मयूराक्षी नदी। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी, एकमात्र नौकागामी नदी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU साइन किया गया है? तो झारखंड राज्य और CCL के बीच MOU साइन किया गया है, जो बन रहा है खेल विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 40 प्रश्नों का सेट था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।